पंजतन 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 पंजतन। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद आफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुव अला नूरिम मिर रब्बिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादातो उलमा, मोहतरमो मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं जिसकी निस्बत अम्मे रसूल अम्मे मुस्तफ़ा सय्यदुश्शुहदा अमीर तैयबा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस के साथ है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम आपकी ज़ात अक़दस का सदक़ा हम सब के हाल पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। आज की ये खूबसूरत बज़्म पाक को तरतीब देने पर बानियान महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनकी टीम के वो लोग जो शब व रोज़ मेहनत करते रहे और वो अहबाब जिन्होंने तावन फरमाया और बिलखुसूस वो अहबाब जो वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब रज़वी दाम इक़बालहू, आपने मुझे हुक्मन फरमाया कि ये सारी टीम हमारे मोहब्बत वालों की है और बिलखुसूस हाजी इमाद साहिब ये हमारे भाई हैं और आप इनको टाइम ज़रूर दें और अपना सबक सुना कर आएँ। ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब की हाज़िरियाँ कबूल फ़रमाए और मेरी ज़ुबान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए और हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल सिर्फ़ एक आवाज़, ये जो रिपीट हो रही है थोड़ी सी भी रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, सादा निखरी हुई आवाज़ हो, समझ आए क्या गुफ्तगू हो रही है। अमीर तैयबा, हाकिम तैयबा, गवर्नर तैयबा हज़रत सय्यदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत में ज़रा हाज़िरी लगवाएं। जो मैंने आया करीमा पढ़ी है ना, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुव अला नूरिम मिर रब्बिह। आप इसकी तफसीर उठा के देख ले, उलमा फरमाते हैं ये आयत ख़ास हज़रत अमीर हमज़ा के लिए नाज़िल हुई थी। ये आपने जब इस्लाम कबूल किया ना तो वाक़या तो तफसील तलब भी है, लंबा भी है, लेकिन मैं मकसद की बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। आप शिकार खेलने के आदी थे, आप शिकार खेल के जब वापस आए ना तो एक औरत ने आपको बताया जो किसी की लौंडी थी, यानी काम करती थी उसके यहाँ, नौकरानी थी उसकी, उसने कहा कि ए हमज़ा ये बता जो तेरा भतीजा है वो किसी को दुख देता है? कहा जी दुख तो नहीं देता। किसी को तकलीफ देता है? कहा तकलीफ भी नहीं देता। अमानत में खयानत करते हैं? कहा वो भी नहीं करते। तो कहा आज अबू जहल ने बड़ी गालियां दी। अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो कहा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जब न दिया तो फिर उसने मारा है उनको और वो चुप करके चले गए हैं। ये तुम्हारे भतीजे हैं, क्या हो रहा है ये सब कुछ, कब तक ये देखते रहोगे? अब आपको पता है कि मर्द को जब मर्दों में बैठे तो मर्दों वाली बात, औरतों की बातों से ज्यादा तैश में बंदा आता है, ये भी बात नशीन फरमाइए। तो जब औरत की बात सुनी ना तो आप गुस्से में आ गए
आप फिर घर की तरफ नहीं गए, आप वापस आए, सीधा अबू जहल को तलाश करना शुरू कर दिया आपने। तलाश करते करते जब आप आए ना मक्का शरीफ के अंदर, यानी खाना काबा के अंदर, वो मुख्तलिफ कबीले की टोलियां बन के बैठा करते थे। इसलिए उलमा फरमाते हैं मस्जिद के अंदर टोलियां बन के ना बैठा करें, इकट्ठे बैठा करें। समझ आ रही है ना? क्योंकि हमारा जो इस्लाम है ये टोलियों को खत्म करता है, ये सबको इकट्ठा करता है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है? अच्छा, वो टोलियां बना के बैठे हुए थे और वो टोली जो खास कुरैशियों की थी और यहां पर अबू जहल बैठा था, आपने जब उस पर नजर पड़ी तो आप जब आए ना, अब कोई बंदा सीधा यहां से आपको चीरता चीरता फिरे तक आए, सीधा मतलब को गालते है ना। आप आए, कड़ियल जवान भी थे आप, खूबसूरत भी बला के थे। आप जब आए ना तो आपने एक कंधे को ऐसे किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और जिवें कहते ना बंदे पासे मार दे आए, सीधा अबू जहल दे कोल आए, तो पूछया नहीं। आपके हाथ में जो कमान थी, दोनों हत्था ना मारी सिर दे विच, तो सिर पाड़ के रख दिता। इसका मतलब ये निकला कि नामूसे रिसालत के लिए बस औकात यूं जज्बात हो जाते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, समझ आ रही है? और फिर जो इश्क होता है ना, वो किसी के पास चल के फतवा नहीं लेने देता, वो कहता है फड़ के थे लम्मा पाओ, नहीं तवज्जो फरमाई। वो अलग बात है कि हमारे यहां अब उसूल ये है कि जब हुकूमत मुसलमानियत के नाम पे हो, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो क्या बात है, लेकिन अगर मुसलमानों के नाम पे भी हो तो कम अज कम पहले हुकूमत को बताया जाए, और हुकूमत को और इदारों को भी चाहिए कि जागें और ऐसे बंदों को पकड़ें और बर वक्त सजा दें। जब वो सुस्ती करते हैं तो कोई ना कोई गाजी मुमताज पैदा हो जाता है, ये सुस्ती का नतीजा है, तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी भी चंद दिन पहले फैसलाबाद में एक औरत ने यहां बकबक की कि मैं रसूल हूं, चाहिए ते असी टंग दियो जी, इन्वेस्टिगेशन करांगे। केड़ी इन्वेस्टिगेशन तू करनी है? बंदे दा पुत्तर बन, एक नूं टंग दियो, मैं वेखांगा बाकी केड़ा बोलदा है। तो फिर ये हुण की ये पागल बना के छड़ देना, होर की होना है? ते एक हुंदा है जानबूझ के पागल बनाना, एक हुंदा जिन्हों इश्क पागल बनावे। फिर कोई आ जाएगा, फिर रोवोगे कह देखो जनाब ये मौलवी तो खलोंदे नहीं, तो मैं क्या मुमताज कादरी मौलवी तो नहीं सी, ये तो तुहाडे शोबे दा बंदा सी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। मौलवियां दा फिर भी हौसला है कि इन्होंने डाक के रखे है, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, समझ आ रही है मेरी बात की? तो बात समझे यार यहां। अच्छा, जब हुजूर की मोहब्बत की बात आए ना, ये मेरी बात लिख लें, उस वक्त बात मौलवी शोबे की नहीं होती, उस वक्त बात सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा की होती। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें भाईजान, ये तो मौलवी तो बड़ी दूर की बात, बंदा तो बड़ी दूर की बात, कसम खुदा की जब हुजूर की इज्जत की बात आई तो जानवरों ने भी पहरा दे के दिखाया है। जब हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आए, जानवर भी आगे आए। समझ आ रही है? और सिर्फ यहां तक बात नहीं, अगली बात भी सुनिएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने मारा ना अबू जहल के सर के अंदर वो कमान, ओदा सिर पाट गया। करीब वाले जो लोग बैठे थे कहने लगे फड़ लइए हमजा नु। तो आगे से पता उसने क्या कहा? और फरमाया सॉरी, वो कहने लगा ओ लुमड़ियो तुसी ये शेर दा कुछ नहीं कर सकते, ओ लुमड़ियो तुसी ये शेर दा कुछ नहीं कर सकते। वो सारे डर गए, अबू जहल तुम ही डरना है। उन्हें कहा तुहानू नहीं ना पता, गल विच होर है। समझ आ रही है? आज अगर हमजा को किसी ने छेड़ा जितने गुस्से में है तो सारे दी मूली गाजर तरह कट के रख देगा। खैर आपने कहा आज के बाद एक होता है लास्ट वार्निंग अभी देता हूं, आपने कहा वार्निंग खत्म, आज के बाद मेरे भतीजे की तरफ नजर ना उठाना। और आपने वहीं खड़े होकर कह दिया, फरमाया जा फिर मैं भी कलमा पढ़ ले, हूं करके ही करना है। आपने ये बात कही, सीधा नबी पाक के पास के हालात मालूम किए वैसे ही थे। अब कलमा तो पढ़ लिया, उनको भी बताए, लेकिन रात जब सोए ना तो दिल और दिमाग मुतफक्किर रहा। खैर कलमा मैंने पढ़ा है, अब मैं एक जंगजू भी हूं, सरदार भी हूं, कड़ियल जवान भी हूं। यार एक गल ना शरह सदर नहीं पे आउंदा। कितने सच्चे लोग थे, एम ही नहीं आए बिले ते हाथ जा दिता ते गए, नहीं वो पूरी तसल्ली करते थे, पूरी तसल्ली। हालांकि साथ हुजूर के रजाई भाई भी हैं, ये सब कुछ है, बड़ी गहरी रिश्तेदारी में अर्ज करता हूं। इसके बावजूद कहते हैं मैं चाहता था शरह सदर हो जाए। सुबह उठे नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में फिर आए और आके कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैंने जो कल किया वो भी मेरे पेश नजर है, कलमे का ऐलान किया ये भी पेश नजर है, लेकिन रात में मुतफक्किर रहा हूं, दिल को सुकून कैसे मिलेगा? फरमाया चाचा जी बह जाओ, आप हुणे दे लेने। आपने हजरत अमीर हमजा को सामने बिठाया, सामने बिठा के आपने कलाम फरमाया और कलाम के साथ साथ निगाह डाली। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कहता हूं। ये जो निगाह है ना, निगाह सारे काम कर गई। ये अगर आप मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका एक रिसाला है विलायत के मौजू पर, निगाह के मौजू आप पढ़ें, उसके अंदर आपने लिखा है, आप फरमाते हैं ये जो कूंज होती है ना, ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर करके ना एक बर्रे आजम छोड़ के दूसरा बर्रे आजम ये सफर करके जाती है, गर्मियों में और सर्दियों में इतना सफर करती है। लेकिन इसका कमाल पता क्या है? कहते हैं कि जहां ये अंडे दे के छुपा के आती है ना, एक नजर से आगे देखती है, दूसरी नजर अंडों पे रहती है, दिन हो या रात हो, इसकी आंखों में एक शुआ है जो अंडों पे पड़ती रहती है। अगर ये ओझल हो जाए तो वो अंडे खराब हो जाते हैं। आप ये बात लिखने के बाद लिखते हैं अगर कूंज की निगाह अंडों से हट जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो फरमाया बुजुर्गों की निगाह जिनसे हट गई वो अंडे भी खराब निकले, और आजकल कहते हैं बाप बेटे से ही कोई नहीं। तो जो है कि कोई नहीं है, जागते बैठे हो, इस बात को समझिए, वो अंडे भी खराब निकले और आजकल कहते बाप बेटे से ही कोई नहीं। वहां गया वाह भाई वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें बिल्कुल गलत है, इन बातों की तरफ आप तवज्जो ना करें। मैं बताता हूं कि ये क्या होते हैं। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम हजरत, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। बात समझ आई है? ये जो निगाह होती है कितना काम। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अपने बच्चों को भी टाइम दिया करो, और जब जाते हो ना, जिन जिन के माँ बाप हैं, जरा आधा घंटा पौना घंटा माँ बाप के बिल्कुल पास बैठा करें, दबाया करें और उनकी आंखों में आंखें डाल के, एंज नहीं अदब दे नाल, एंज चेहरा वेखे, एंज ए अखा नाल वेख के कलाम करया कर। जदीद रिसर्च है, कहते हैं वो बच्चे जिन पर माँ बाप की निगाह ज्यादा पड़ती है वो ज्यादा लायक बनते हैं, उनकी जिस्मानी सलाहियत ज्यादा होती है, वो कामयाब जल्दी होते हैं, वो बात ज्यादा समझने की सलाहियत रखते हैं। ये रिसर्च है। मैं क्या तू आज रिसर्च करदा पे हैं? अमीर हमजा का वाकया पढ़ लेता, तुझे पता चल जाता मेरे नबी ने निगाह डाली, दिल भी रोशन हो गया और दिमाग भी रोशन फरमा दिया। समझ आ रही है? तो अपने माँ बाप, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल जब आप घर जाए ना तो दरवाजे में दाखिल होते इसको बंद कर दिया करें। घंटा आधा घंटा मां बाप तो पास बैठे, उन्होंने हाथ पैर कुटो, उन्होंने कोल चट बैठो, उन्होंने चेहरा देखो। और कुरान के जो लफ्ज हैं अगर मैं समझा पाऊं तो, कुरान कहता है वक्फिद लहुमा जनाहज़ुल, फरमाया मोहब्बत के बाजू फैलाया कर माँ बाप के लिए। अबे मोहब्बत के बाजू कैसे फैलाए जाते पता है? अब पहले मुझे भी नहीं पता था, हुण साडे छोटे छोटे होए ना, हुण चानन होया है। अच्छा जेडे चुप करके बैठे तकरीर तुसा भी सुन लेनी है, लेकिन सुभान अल्लाह दा सवाब कोई नहीं जे लभना। मस्जिद भी गवाह हो जाएगी और ना बोले तकरीर फिर भी हो जाएगी। ये कोई तकरीर के फराइज वाजिबात और SOPs नहीं होते कि तुसी बोलना है तो मौलवी ने तकरीर होनी है, लेकिन एक ज़ौक़ की दुनिया तो है ना। अब जरा इस ज़ौक़ के तहत मेरी बात को सुनिए। ये जो कहा वक्फिद लहुमा जनाहज़ुल कैसे समझेंगे? आप देखें जब आप घर जाते, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो आप बैठ के ऐसे बाजू खोल लेते, हाँ मेरा बच्चा, अम्मा कहती अब्बा कहते हो। कुरान यही कहता है, फरमाया जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं और तू थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फरमाया अम्मा नु वेख्या कर, अम्मा इधर आना तेरा पुत्र आया है, अब्बा जी इधर आओ तुहाडा पुत्र आया है, इंज बाजू खोल। ये जदों फौत हो जाना है ना तो फिर ते आंसू कढ़ के आप 500 रुपया मौलवी नूं दे के मां दी शान सोहनी लैनी है। मजा तां है जे मां दी शान ते अमल करिए, तां मजा तां है जे मां प्यो दी शान ते अमल करिए ते करके वखाइए। तो जो है सब हज़रात की, अपनी माँ की इज्जत भी करो, अपने बाप की इज्जत भी करो। ये बीमार भी है ना, आपने चल के सलाम लेके सिर्फ इंज सलाम लाओ, हाथ फड़ के इंज हाथ चुम लै, जे तेरे प्यो दा किलो खून ना वध जा तो मेरे नाल गल कर लई ना, सानू प्यार भी तो नहीं ना करना आउंदा। और ये मुफ्तां दा खजाना जे, यकीन अल्लाह ते करो मुफ्तां दा खजाना जे। चेहरा देखो कबूल हज का सवाब है, इनकी दुआएं लिया करें, इनसे मोहब्बत फरमाया करें, और हो सके तो जिंदगी में एक मरतबा तो पाँव भी चूम लेना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले
जुमले पर। थोड़ा मुश्किल तकरीर होती है ना, मुश्किल तकरीर होती है। किदा हुण अम्मी अब्बे दे हाथ पैर चुमीए, मैं तो हुण 24 सालां दा ते 34 सालां दा ते 44 सालां दा ते 54 सालां दा, तो हुण मैं किदा ओए हुण ही स्वाद आउणा ही, यही तो पता कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया बर्रू आबाकुम तबर्रू अबनाकुम, फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब समझ आई आप अगर आपको, तो जरूर ये काम भी करें। लेकिन मैं रिसर्च बता रहा था निगाह डालने की। अपने बच्चों को पास बिठाया करें, उनके सर पर हाथ फेरा करें, उनको अपने सामने बिठाया करें, उनके आंखों में आंखें डाला करें, शफकत फरमाया करें, सीने से लगाया करें, उनके साथ मोहब्बत फरमाया करें। आपके बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे जनाब। बल्कि यहाँ तक रिसर्च है, ये भी सुन लीजिए, फरमाया छोटे बच्चे कहदियां ने बुढ़ियां तबक के उठ खलोंदे ने। हुण शाह साहब तो बैठे ने, इन्हां दा ज़्यादा तजर्बा, दम कर दिओ जी, तबक के उठ खलोंदे ने, कहंदे ने ना। हालांकि इसदा इलाज पता कीजिए, रिसर्च ये हुई है कि जो बच्चे अपनी वालदा की दाईं जानिब सोते हैं वो जल्दी उठ खड़े होते हैं, और जो बाईं जानिब सोते हैं जिधर माँ का दिल होता है, फरमाया वो देर तक सोए रहते हैं। वजह क्या है? कहते हैं वो जो दिल जब धड़कता है ना तो बच्चा समझता है मां थापड़ दी गई। तो वजह है कि कोई नहीं आप हज़रात की, लगता है मां थापड़ दी पई है। ਇਹਦਾ मतलब है सिर्फ मां दे नेड़े नहीं होना, मां दे दिल दे भी नेड़े होना है। समझ आ रही है? तो ये कब हो सकते हैं? दिल में आप, एक होता है कहना अम्मा जी दुआ कर दें, एक होता है अम्मा आप आखे ओ पुत्रा तेनू अल्लाह हाज करा। कहना और है और दुआ लेना और है, ये और मसला है, और इन दोनों में फर्क है। और जो कहता है वो भी बड़े कमाल की बात है, लेकिन जो लेता है वो बायजीद बिस्तामी बनता है। ये याद जो लेता है वो बायजीद बिस्तामी बनता है। समझ आ रही है ना? माँ ने यही कहा था ना, पानी का प्याला, कहा जी ठीक है। दम्मे की मरीजा थी, ला के सिराने खड़े हो गए, अम्मा जी को नींद आ गई, उठाऊं ना उठाऊं, कश्म में कह रहे नहीं उठाना यार, केड़ी गल है जी, आज मैं खलो ही रहा था, मेरी माँ कोई नहीं मेरे वास्ते जागती रही, आज मैं जाग पे तो केड़ी गल होनी है। बस जब आंख खुली आधे घंटे बाद या 2 बाद देखा तो बेटा खड़ा है। बेटा अभी तक खड़े हो? जी हाँ। बुखारा की ठिठरती रातें, बस अम्मा जी ने प्याला फड़िया, थल्ले रखा, झोली चुक दी। रब्बा सोनिया उन्नी देर तक मैं पानी नहीं पीना जितनी देर तक मेरे बेटे को अपने वलियों की सफ में शामिल नहीं फरमा लेते हो। समझ आ रही है? और हजरत बायजीद बिस्तामी से जब पूछा आप बतलाइए ये माँ की खिदमत ने कहां तक पहुंचाया। अब मैं फिर आपको कहूंगा कि जुमले बस औकात तो उनका वजन ही अपना होता है, और आप कदरदान लोग बैठे जुमले का कत्ल न करना। आप फरमाते हैं लोगों 12 साल की इबादत और रियाजत मुझे वो मकाम ना दिलवा सकी जो माँ की खिदमत की एक घड़ी ने मुझे मकाम अता फरमा दिया था। बात चल रही थी निगाह की, और चलते चलते ये बात आई तो मैंने कहा ये तरबियत भी हो जाए, ये भी ज़रूरी होता है ना। और ये इसलिए भी तरबियत फ़कीर अर्ज़ करता रहता है कि हज़रत अत्तार का मुरीद जो हूँ, और हज़रत अत्तार आपको पता है अकीदे की इस्लाह भी, अमल की इस्लाह भी, और पूरी दुनिया में जो काम है वो आपके सामने है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात? आप ज़रा तवज्जो फरमाइए। हज़रत अमीर हमज़ा पे आपने निगाह डाली, चंद एक बातें कहीं, हज़रत अमीर हमज़ा खुश हो गए और कहने लगे हुजूर अब मेरा सीना खुल गया है। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, आफा मन शरहल्लाहु सदरहू, फरमाया वो जिसका अल्लाह ने सीना खोला लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए। अब अगला जुमला भी तवज्जो करना, नूर व बशर दा मसला भी हल हो जाएगा। फरमाया फाहो व अला नूर मिर रब्बे ही, वो तो अपने रब की तरफ से नूर पर है। फरमाया वो नूर पर है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? वो नूर के रास्ते पर चढ़ गया है। हमारा कलमा ये भी नूर है। हाँ, ईमान को नूर कहा गया है। और उलमा फरमाते हैं जब बंदा झूठियां गवाहियां देता है, झूठ बोलता है, कस्में उठा के 2 नंबर सौदे को 1 नंबर बना के बेचता है, और जब दगे करता है, फ्रॉड करता है, फसाद करता है, सूद खाता है, 2 नंबरी करता है, फरमाया ये नूर खत्म हो जाता है। फैसला आपके हाथों में है, नूर बचाना है या बर्बाद करना है। चाहेगा तो हर बंदा के बचे तो फिर बचा,
नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। ये इस्लाही तकरीरें सुनकर ना सिर्फ दीवारों पर ना छोड़ के जाया करें, जिंदगी पर अप्लाई करें, अमल करें, ताकि मुआशरे से हर किस्म का फितना दूर हो सके। बात बहुत दूर चलेगी। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला, आपने कलमा पढ़ा, कुरान की आयत आ गई, फरमाया अल्लाह ने सीना खोल दिया। किसने खोल दिया? और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत अमीर हमजा से कैसी मोहब्बत फरमाई। आका करीम तशरीफ फरमाए, मुस्तदरक में रिवायत है, हजरत जाबिर फरमाते हमारे कबीले का एक शख्स आया, उसने कहा आका अल्लाह ने हमें बेटा दिया है और बड़े अरसे तो बाद होया है कि साडा दिल करदा ना तुसी रखो। इसकी शरह में एक बात है, जल्दी जल्दी वो भी सुना दूं अगर जागे तो। पता चला बच्चों के नाम बुजुर्गों से रखवाना सहाबा की सुन्नत है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? बुजुर्गों से नाम रखवाया करें, जान की अमान पाऊं। तो एक मसला अर्ज करूं, सानू फोन करके कहते ने बच्चा जा मैं को नाम दसो, नाम दसिया कहता ये हैगा है, केड़ा दसो ना, नवा। मैं कहा नवा नहीं, अच्छा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। सानू कहते ने नवा नाम, भाई नवा किथों कढ़िए, अच्छे नाम। हुजूर ने फरमाया अच्छों के नाम पर नाम रखो, मेरे नाम पे नाम रखो, नेकों के नाम पे नाम रखो। तो नेकों के नाम पे रखा करो अच्छा नाम। हूं ना इदा इदा दे जे सानू वो कहते ने मतलब दसो। अच्छा ये भी एक फितने की बात बता रहा हूं, मुंडियां दे ते कुड़ियां दे नाम इदा दे इंटरनेट ते पै जे, ओदा तर्जमा की है? जन्नत का फूल, जन्नत का दरवाजा, जन्नत की कली। जन्नत तो थल्ले गल ही नहीं, और शायद जन्नत दे विच। अल्लाह दा नाम मनिया करो, थोड़ा जिहा आ जाओ बाहर, आपा को करतूत चंगे करने ने ते जन्नत च जाना है। मेरे ख्याल औखी गल कर बैठा थोड़ी जी है। ये एक फितना है, जेड़ा भी नवा ना ओदा मन आई है जन्नत, जन्नत का दरवाजा। मैं कहा यार कमाल होगी, कोई चुक दिता ही काम। हालांकि हम डिक्शनरी देखते हैं, हमें वो नाम मिलता ही नहीं। वो पंजाबी कहते हैं वो मादा ही नहीं लभदा सानू। मैं आपको सही कह रहा हूं। तो कहने का मकसद ये नेकों के नाम पे नाम रखा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कहते हैं हुजूर नाम रखना है, फरमाया बिल्कुल मैं रखूंगा। हुजूर कौन सा नाम रखेंगे? आपने फरमाया जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है मैं आज वो नाम रखूंगा। जी हजूर रखिए, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। फरमाया मुझे सबसे ज्यादा महबूब अपना चचा हमजा है, बच्चे का नाम भी मैंने हमजा रख दिया है। इतना प्यार करते हैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला से। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, इधर देखें मेरी तरफ, दूसरी रिवायत ये भी मुस्तदरक और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। और तबकातुल कुबरा के हवाले से ये दावत इस्लामी ने जो रिसाला लिखा हजरत अमीर हमजा के मौजू पर, उसके अंदर भी मौजूद है। तवज्जो है ना? मोबाइलों से निकलेंगे, 2-3 बंदों को मैं देख रहा हूँ, मैं मुश्किल में हूँ। मोबाइल जरा ना तुहानू इत्थे बह के भी बहन नहीं दिंदा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर बैठें यार, थोड़ी देर बैठें। हो सकता है हमारी हाज़री भी अमीर तैयबा की बारगाह में हो जाए। अब इस बात को समझिए जरा। हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर वही कौन लाता है? फरमाया जिब्राइल। कहने लगे मैं वेखना है, मैंने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को देखना है। फरमाया चाचा जी तुसी नहीं वेख सकते। अल्लाह अकबर। आगे जो हजरत अमीर हमजा ने जवाब दिया ना, जेड़ा मैनू समझ आया जे, मैनू तो बड़ी चाह साई, पता नहीं तुहाडा की बनेगा। आपने अगियों फरमाया उसका तर्जमा ही बनता जी। फरमाया हजूर वो तो मैनू भी पता भी मैनू नहीं दिसना, पर जे तुहाडे वसीले नाल दिसे तो सवाद नहीं आ जाना। सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। अल्लाह जियो बुजुर्गो, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। ये मुझे एजाज़ हासिल है, मेरी तकरीर में अक्सर बूढ़े नारे लगाते हैं। ये मुझे, मैं कई मरतबा तकरीबन हर तकरीर मेरी उठा ले उसमें मैं कहता हूँ लो जी बाबा नारा ला गया, मेरी तकरीर पूरी हो गई। लेकिन हजे कोई नहीं जे होई, हजे तो मैं अगे टुरना है जनाब। है तो बुजुर्गों का भला होवे दा मतलब गल दिल नूं लगी है। फरमाया चाचा जी तुसी हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूं नहीं वेख सकते? ते फरमाया तुहाडे हुंदियां वी। हाय हाय हाय, ये है अंदर वाली बात जड़ी मैनू समझ आई है। फरमाया अच्छा चाचा जी हुण वेखना है? आहो
आओ, फरमा आओ मेरे नाल। आप हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा को ले गए खाना काबा के अंदर। खाना काबा के अंदर एक लकड़ी थी। थोड़ी देर के बाद जब वही के असरात शुरू हुए तो आपने फरमाया चाचा जी उस लकड़ी वाल देखना जे, वहां पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। कहा बिल्कुल ठीक है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जब नुज़ूल फरमाया, हुजूर ने कहा देखे, आपने देखा, सिर्फ कदमों पर नजर गई, जबरजुद के कदम थे, इतना नूर था, आपने देखा तो बेहोश हो गए, फिर ताब न ला सके। और जब हजरत जिब्राइल चले गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, उठ के बैठे, फरमाया चाचा जी वेख लिया जे, तवज्जो है कि कोई नहीं है? अल्लाह अकबर। ये हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भी उसकी असली हालत में कोई नहीं ना देख सकता। ये जिसको अल्लाह चाहे वही देख सकता है, ये याद रख लीजिए। गिरामी कदर हजरात, ये हजरत अमीर हमजा से मोहब्बत है, कोई नहीं देख सकता। लेकिन फरमाया चाचा तुसी देखना है, आगे आओ, फरमा आओ। है इसका मतलब हजरत अमीर हमजा का भी एतकाद तो था, अकीदा तो था कि नबी जो चाहें, खाली जगह आपने खुद पुर करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अमीर हमजा से कितनी प्यार करते, अगली गल सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐ मेरे चचा अमीर हमजा जी आका, फरमा अल्लाह आप पे रहमत फरमाए, अल्लाह आप पे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या याद आया? दुआ एमी तो नहीं ना निकल दी, क्या याद आया? फरमाया आप सिलाए रहमी बहुत करते हैं, आप तोड़ने वाले नहीं, आप तो जोड़ने वाले हैं। आज हमारे मुआशरे को इस चीज की भी जरूरत है, तोड़ा ना करें, जोड़ा करें। समझ आ रही है मेरी बात की? छोटी छोटी बातों पर बहन भाइयों से तोड़ बैठते हैं, छोटी छोटी बातों से पड़ोसियों से तोड़ बैठते हैं, छोटी छोटी दोस्तों से, अपने मजहबी दोस्तों से तोड़ बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जहां तोड़ना है वहां कोई नहीं तोड़ता। तोड़ना पता कब है? जब आपको पता चल जाए कि ये बंदा बद अकीदा हो गया, तोड़। बट्ठे पै गए सारे यकदम। सीधी गल दे विच बड़ा असर हुंदा जे, मैं तुहानूं दस छड्डां, बंदे नूं सोची पा छड़ दीजे। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में जो कह रहा हूं। फरमाया मेरे चचा आप तोड़ने वाले नहीं, आप जोड़ने वाले। अल्लाह आप पे रहमत फरमाए, तोड़ा ना करें। मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब सिलाए रहमी, तवज्जो मेरी तरफ, सिलाए रहमी को अल्लाह ने दुनिया में भेजना चाहा ना, तो ये सिलाए रहमी अर्श के साथ चिमट गई और इन्हें आखा मैं नहीं जाना। मैं मफहूम सुना रहा हूं, चिमट गई, मैं नहीं जाना। अल्लाह ने फरमाया तू क्यों नहीं जाती? सिलाए रहमी को कहा, बारी ताला ए लोका ने मेरी कदर नहीं करनी। फरमाया जेड़ा तेरी कदर करेगा देवांगा जन्नत। सिलाए रहमी करनी औखी हुंदी है, कोई माफी मंगण आ जाए चौड़ा हो जाए, चल चल परे मैनू केड़ा भुल गई, उठ तू उठ, तू मेरे वास्ते मार गया, मैं तेरे वास्ते मार गया। ओ बस ओ भैन, हाय जिवें बुजुर्ग अज जिवें बाबा जवान होया बैठा ना, जवानां नूं पहलवान हो जाना चाहिए सी। इंज ना करया करो भैणा भरावां ते चाचियां मामियां वास्ते ना। शरी इजाजत हो तो उस वक्त आप ये काम कर सकते हैं, शरी इजाजत ना हो। छोटी जी गल होंदी है, बीवी ने जूता पॉलिश नहीं किया तलाक, कपड़े नहीं इस्त्री तलाक, रोटी नहीं टाइम ना पकी तलाक। हालांकि पता है किन मौकों पे देनी है? जब वो शरीयत का खुला खुला बागी बन जाए, बेपर्दा रहे और आखे नहीं मैं पढ़नी नमाज, नहीं मैं करना पर्दा, छड़ परे तू ले जा अपना इस्लाम, उस वक्त तलाक देना जरूरी हो जाता। पता है आज तक ये इस काम तक किसी ने नहीं देती, अपने नफ्स के लिए देते हैं। अब बात समझ आ गई हम हजरात को? फिर भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ये जो सिलाए रहमी है, जब तक शरीयत इजाजत दे तो हमें तोड़ना नहीं चाहिए, और जब शरीयत दे तो फिर मिनट भी नहीं लाना चाहिए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। अच्छा भाई, टाइम की कोई पाबंदी तो नहीं है? व्हाट्सएप कोई पाबंदी नहीं है तो सुभान अल्लाह को। फिर तो अगली गल सुना, इधर देखिए, हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह आप पे रहमत फरमाए। हुजूर क्यों? फरमाया तुम जोड़ने वाले।
तुम तोड़ने वाले नहीं हो। और दूसरी बात फरमाया मेरे चचा अल्लाह तुम पे रहमत फरमाए। फरमाया हुजूर की हो है? फरमाया नेकियों में तुम बहुत आगे बढ़ते हो, नेकियों में भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे ना जान की अमान पाऊँ तो मैं एक और बात कर लूँ, नकीब ते नात खान ते पीर ते खतीब ना सारे बातें लम्हा फिक्री आ जाए। बसा औकात हम अपनी कौम को खुद इतना तकड़ा कर देते हैं कि समझते हैं भी आप एक बार यार रसूला नारा ला गया अपनी जन्नत पक्की है। अमल नूं आपां की करना है? और खलो खलो एवं तुसीं किते भुलेखे च ना रह जाए, तैनूं करना पैना है। अब कई नकीब होते हैं, ये इमरान फ़खर साहब तिलावत करते हैं, इनका ज़्यादा तजर्बा होगा, कई वो आके कहते हैं मैं तो क्या मेरा साया जन्नत में ना जाके। वो बड़ी ही गल एडे राबते कितने हाथ पा लिया वो की है कि पता उन्होंने होंदा को नहीं समझ आई। रबी अव्वल साढ़े नाल तो मुहर्रम दे पितरेरा नाल बैठे हो, गल गौर दे नाल सुने। ये कौन सी शाह साहब? नात खान भी ऐसे होती है, मुझे देख कर तो जन्नम को पसीना के मुझको बुल्ले पिंड दा कुत्ता पै जा 3 दिन ताप नहीं हो लथदा, इनू वेख के जन्नम नू पसीने आने। और भाई अल्लाह के लिए जन्नत का मजाक भी ना उड़ाओ, जहन्नम की न बनाओ। और कहंदे ने आ तैनू तेरे अमलां ते मान है, सानू कोई अमलां ते मान नहीं, सानू मुस्तफा ते मान है। लेकिन उस मुस्तफा दे किसी अमल नू असी छड़ के मान नहीं करना, अमल करके फिर मुस्तफा ते मान करना है। आप कहेंगे वो कैसे? आओ मैं बुखारी शरीफ से हदीस सुनाता हूं। नबी पाक अलैहि सलाम को वुजू करवाया हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला आपने। वुजू जब करवाया हुजूर रहमत का दरिया जोश में, फरमा साल रबिया मांग क्या मांगता है? उन्होंने आख्या असअलु का मुराफकतक फिल जन्ना, या रसूलल्लाह जे जन्नत दे विच भी मैं इंजी तुहाडे नाल होवां। नबी पाक ने फरमाया चल ये मैं तुझे देता हूं, लेकिन अगली जड़ी गल ये नहीं सुनाउंदे। फरमाया फ़अइनी बिकसरत सुजूद, फरमाया फिर मेरी मदद करनी हूं सजदियां दे नाल। ये ना होवे मैं हुण तैनूं कहता ते तू नमाज़ां ही छड़ दे, नमाज़ां पढ़ी फिर। अब समझ आई है? जब सहाबी के लिए ये है, हम क्या हैं? ये तो नहीं ना भी 5000 रुपया दिता लंगर दे विच जरदे दी एक देख ते जन्नत दा टिकट पक्का, और तेनू किसे भुलेखे पा छड़िया ही। क्या बात है? अल्लाहु अकबर। मैं अक्सर कहता हूं जब मैं ऐसी बातें करता हूं भी आइंदा तो तुसी सदना तो नहीं पर सुन तो लो ना, आज तो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूं। क्यों भाई साहब, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। ए वैसे ही पीर अहमद साहब मैनू कह रहे सन भी ये सारे मेरे भरा ने, तो समझ तू मेरे घर जाना है, बड़ा तुहाडे नाल प्यार करदे जे मैं तुहानू सही दसदा पिया। उन्होंने मैनू आर्डर दिता है, हालांकि मैं कुंडी कढ़ाना चाहता सी भी रहन देवां, उन्होंने कहा नहीं जाना है। मैं कहा जी फिर जाना है, वो अपना जिगरी यार है यार, समझ आ रही है? अच्छा अब अगली बात सुनिएगा मेरे अजीज, इसलिए अमल की तरफ आओ। ये नमाज ये रोजे अगर छड़ के गुजारे होंगे कभी एक नमाज तो मेरे नबी भी छड़ देना, कोई एक सहाबी छोड़ देते। करबला में इतना मुश्किल वेला था, इमाम हुसैन ही छोड़ देते, किसी ने भी नहीं छोड़ा। तो फिर आप छड़ के कि मैं जन्नत के टिकट पक्के कराई खलोते हैं। तो ये जो पैकेज दिया जाता है ना, पैकेज ये साढ़े को है नहीं, नाम किते पढ़े आ जाए, नाराज ना हो तो वापस पलटिए। फरमाया नेक अमल की तरफ आप बहुत जाते हैं चचा, इसलिए दुआ कर रहा हूं अल्लाह आप पे रहमत फरमाए। सिर्फ यहां तक बात नहीं, जब आप शहीद हो गए ना, सुनाऊं रिवायत, कानजुल माल शरीफ में चासनू चासना आवे तो रुपये वापस। सुभान अल्लाह तो कहो ना, ये सिर्फ इनका ज़ौक़ चेक करना होता है। ऐसी मजे की हदीस नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत में देखा जब मैं पहुंचा, ये कई मरतबा आका करीम अलैहि सलाम को एक मेराज नहीं हुई, ये भी सुन लें 34 मेराजें हुई हैं। ये 34 बंदे चुप क्यों रहे हो? समझ आइए, इमाम कुस्तलानी लिखते हैं 34 मरतबा मेराज, एक मरतबा जिस्मानी बाकी रूहानी। समझ आ रही है? 34 मेराजें। आका कई मरतबा जन्नत में गए। एक दिन आप उठे, आपने फरमा रात में जन्नत में गया, वहां पर मैंने बहुत सारे महल देखे, एक महल सफेद कलर दा सी, मोतियां दा बनया, बड़ा ही टोरी, मैनू बड़ा पसंद आया। मैं अंदर बढ़न लगा, मैं पूछा केदा है? उन्होंने कहा कि ये हजरत उमर बिन खत्ताब का है, आपके गुलाम का। आप फरमाते उमर मैं सिर्फ तेरी गैरत की वजह तो अंदर नहीं गया, मैं वापस आ गया। हजरत उमर रोने लग पड़े, आका
मैं आपसे और आप मुझसे गैरत ये हो ही नहीं सकता, मैं तो आपका गुलाम हूं ना। लेकिन मेरे नबी ने मकाम बता दिया। मेरे नबी उठे, आपने फरमाया रात को जन्नत के अंदर मैं गया, मेरा इस्तिकबाल किया मेरे चचा अमीर हमजा ने। तवज्जो है, मेरा इस्तिकबाल किया मेरे चचा अमीर हमजा ने। अब जुमले का वजन महसूस करना। फरमाया जब इस्तिकबाल किया मैंने उनकी शान और शौकत को देखा तो मैंने पूछा, ए चचा आप तो आ गए जन्नत में, आपने तो सारी मंजिलें तय की हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में कौन से अमल हैं जो बड़े पसंद हैं? तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात, कौन से अमल हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने अपने चचा से पूछा तो आपने जो पहली बात इरशाद फरमाई, फरमाया जी हाँ मुझे पता चल गया है, मैं अर्ज करता हूँ। कहा बताइए? फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, सबसे पहले वो है आपकी शान बयान करना। आवाज कमजोरों वाली नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं यहां पर आपकी खिदमत में एक और बात भी अर्ज करना चाह रहा हूं और वो ये है, मतालिउल मुसर्रात के अंदर अल्लामा फासी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, जुमले की नजाकत को समझना है आपने। फिर वही गल है, इदा ही समझो भी ये थर्मामीटर जे तुसी हर बंदा अपने आप को ला के चेक करे। इधर देखिए, फरमाया जिस बंदे के सामने हुजूर की शान बयान हो और उसके दिल में ठंड ना पड़े, पंजाबी कहते हैं चस ना आवे, फरमाया मोमिन का दिल है ही नहीं। लो जी थर्मामीटर मैंने दे दिया है, हूँ जब जब नबी की शान आए तो अपने आप पर अंदाजा करना मुझे लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रही है? हजरत अमीर हमजा ने मेरा इस्तिकबाल किया जन्नत में, मैंने पूछा कौन से अमल हैं जो अल्लाह को पसंद हैं? फरमाया पहला अमल है ऐ आका आपकी शान बयान करना, जो आपकी शान बयान करता है अल्लाह को बहुत पसंद आता है। नंबर एक। नंबर दो, या रसूल अल्लाह जो अल्लाह को बड़ा पसंद है अमल, वो आपकी जात पे दरूदो सलाम पढ़ना। ये दूसरा अमल, हदीस सुना रहा हूं, गप नहीं है। तीसरा अमल, आहा हा सुन के मजा आएगा, फरमाया जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है ना, तीसरा अमल ये है कि बंदा अबू बकर उमर से मोहब्बत करे। क्यों भाई, निसाब मुकम्मल होया कि कोई नहीं होया? हजरत अमीर हमजा का दिया हुआ निसाब, और वो भी जन्नत में से। समझ आ रही है? बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको अटेस्टेड करवाना पड़ता है, ये अटेस्टेड। समझ आ रही है? एक रिवायत और भी सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मैंने देखा जन्नत के अंदर ऐ अली तेरे भाई हजरत जाफर फरिश्तों के साथ उड़ रहे थे। इधर देखे मेरी तरफ, उस दिन से हजरत जाफर का लक़ब पड़ गया तैयार। तोए के साथ, तोए के साथ तैयार, तैयार उड़ने वाले को कहते, क्योंकि आपके बाजू कट गए थे ना, जंगे मौता या मूता दोनों के लफ्ज हैं उनके अंदर, तो फरमाया कि आपके बाजू अल्लाह ने अता किए पर, और आप फरिश्तों के साथ उड़ते हैं जन्नत के अंदर। तवज्जो है सब हज़रात की? वेलकम। जितने उलमा आए खुश आमदीद, अखा ठर गईयां। फरमाया जन्नत में उस दिन से तैयार बन गए। अब एक सादा लहजे में सादा बात, किसने देखा? हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने। जन्नत कहाँ है? 7 आसमानात उत्ते, वेख्या किद्दां है? मामला गैब का तो नहीं? जी है तो गैब का तो पता है। जी हाँ। तो मैंने कहा फिर मानना पड़ेगा गैब तो है। यही हमारा अकीदा है, अल्लाह अता फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, मसला झगड़ा खत्म। फरमाया मैंने देखा जन्नत के अंदर हजरत अमीर हमजा को एक बेहतरीन किस्म की टेक थी, बेड की सूरत में, उसके ऊपर आप टेक लगा के बैठे हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम को बता रहे हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अमीर हमजा से जो मोहब्बत थी वो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज की। लेकिन जब आप मैदान बदर में जाते हैं तो पता किस अंदाज में गए थे?
आपके सर के ऊपर जो पगड़ी थी, पगड़ी के ऊपर आपने शुतुरमुर्ग का पर लगाया हुआ था। दुश्मन के ऊपर दांत बैठ जाए, दूर से पता चले रसूलुल्लाह का शेर आ रहा है। इसी बात से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन जब सारी कायनात इकट्ठी होगी, सबसे अफजल रुतबा वो अंबिया मुरसलीन का है, बाद में शहीदों का है, लेकिन जो सब शहीदों का सरदार होगा वो अमीर हमजा होगा। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। ठीक है, सिर्फ यहां तक बात नहीं, हजरत अमीर हमजा शुतुरमुर्ग का पर लगाया। और मजे की बात आपको बतलाऊं, आप दोनों हाथों से तलवारें लेके लड़ने वाले थे, दोनों हाथों में तलवारें लेके। आखिर असदुल्लाह व असद रसूल ही जो है ना, और यही तो वजह है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, और ये मशहूर और मुअतबर मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत मौजूद है, उलमाए तफसीर ने लिखा है इसको। जब हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप शहीद हुए, आपके पास बैठे और आपकी आंखों से आंसू मुबारक जारी थे, और उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए चचा, आपकी जुदाई से बढ़कर मुझे कोई और सदमा नहीं है। ये बात करने के बाद आप खामोश हो गए। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, आपके साथ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा आप भी रो रही थी, आपकी बुबी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा आप भी रो रही थी। आपने फरमाया, मेरी बेटी तुम भी चुप हो जाओ, मेरी बुब्बो तुम भी चुप हो जाओ। क्यों? फरमाया, जिब्राइल ने मुझे बताया है, हर आसमान पर लिख दिया गया है, हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूल ही, के जो हमजा है ये खुदा का शेर भी है, ये मुस्तफा का शेर भी है। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है आप हज़रात की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, जज़्बुल कुलूब शेख मुहक्किक की, मदारिज शेख मुहक्किक की उठाइए, उसमें लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर साल ओहद के शहीदों के मज़ारों पे जाते थे। मज़ारों पर जाने का मसला हल, कहता शेख मुहक्किक दा हवाला दिता है, बुखारी दा दे। मैं कहा कसमें भाई, बुखारी दे विच भी रिवायत हैगी, और सुन ले वीडियो बन रही है, 4 मरतबा इस हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा है। कितनी मरतबा? बाब जनाजा अल शहीद उठा के देख, उसके अंदर है नबी पाक अलैहिस्सलाम हर साल उहद के शहीदों के मज़ारों पे जाते, अकेले नहीं जाते थे, सहाबा को साथ लेके। सिर्फ सहाबा को नहीं, आप फरमाते थे मेरा मिंबर नाल ले आओ, हाजिरी तो बाद फिर आपा होते महफिल भी करनी है, आपा तकरीर भी करनी है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। मज़ारां दा मसला हल, हाज़रियां दा हल, और सलवाना हल, तकरीरां हल। ओए सुभान अल्लाह ते कह लो मेरे सुनियो, ये मसले समझा करें ना। आजकल मसला होता है कईयों को, लेकिन आजकल जितने दरबार हैं उन पे उर्स लगना चाहिए तो वो अंदाज वही हो, ए ढोल टमके नाच गाने घोड़े, ए कुत्तियां दियां लड़ाइयां ते दांदां दियां भजाइयां ते चट वालियां कबड्डियां दियां कराइयां ते खुसरियां दी नाच ते आ लक्की रानी सरकस। ओए अल्लाह दा नाम मनो, ठहर जाओ, नाराज ना होना, जान की अमान पाऊँ। साढ़े भी कई ऐं दे ताजर भी होंगे ने, वो भी कहते हैं कबड्डी कराओ 20,000 पहला इनाम मैं देंगा। तो मैं क्या कबर दे जो लितराना तेन मिलना, तेन कोई फिक्र नहीं। बोलिया जे ना कि को सुन ना लवे, बस गल नूं याद रखना जे। क्या तमाशा है ऐ जी, टूरनामेंट कराओ तो मैं इन्ने पैसे, और कभी किसी मसीत नूं भी दे दे, उन्होंने कहो ना हजूर दी महफिल करा, मौली साहब का 20,000 मैं देना, किसी का अकीदा ठीक हो जाएगा। ऐं तो कोई नहीं करता। क्या मतलब है? जिदा का पैसा उदा दे थां ते बैठे हो, ऐसे ही है जी। जिदा का पैसा उदा की थां ते लगता पिया है। भैन इदा ना करया करो, थोड़ा जा मेहरबानी फरमाओ। ये बसा औकात कईयां दा पैसा ठीक हुंदा जे, उन्हां नूं मसला होर हुंदा है।
वो कहते हैं किस तरह ना आगे आ जाए। यकीन फरमाइए नाम आगे आएगा, अल्लाह रसूल की इताअत व फरमा बरदारी से आगे आएगा, वैसे आगे नहीं आएगा। तो अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी में आगे आए ना, मदीना मदीना हो जाएगा। ना दे टूर्नामेंट, ना दे तो इश्तिहार, अपनी बरादरी में से सिर्फ 4 घर उनको तलाश कर ले गरीबों के, 5-5 हज़ार का राशन पहुंचा दे, तेरे झंडे अरशां ते ना गड्डे जान तो गल होई ना। मसला ही नहीं समझ पे आउंदा, समझ आ गई है? थोड़ा समझे यार, अपनी डायरेक्शन को सीधा करें। हम मदरात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लेके जाए। मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, ये जज्बुल कुलूब में भी है, मदारिज में भी है। फरमाया या अल्लाह मैं गवाही देता हूं ये जो मज़ारों वाले लोग हैं इन्होंने तेरी रजा के लिए शहादतें कबूल की हैं। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। और अगली बात जो कही वो सुनने वाली है। फरमाया लोगों सुन लो, क़यामत तक के लिए जो ओहद वालों के पास आके सलाम कहेगा ये उसका जवाब देंगे। मेरे नबी ने फरमाया रुकिए रुकिए, शेख मुहक्किक क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कबीला बनु खज़ाआ की एक औरत जिसका नाम फातिमा था, उसको जब पता चला तो वो ओहद में आई और आके कहती है अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, ऐ नबी के चचा जान आप पे सलाम हो। कहती है कसम बखुदा कब्र से आवाज आई व अलैकिस सलाम, और तेरे ऊपर भी सलाम हो। मज़ारों वालों को पता चलता है या नहीं चलता? हवाले जिंदाबाद। तवज्जो है, तवज्जो है सब हज़रात की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया क़यामत तक के लिए आके सलाम करो, जवाब देंगे। आहिस्ता से बात करते हैं, समझ आ जाए। पहले भी साउंड बहुत प्यारा चल रहा है, एक एक बात आपको समझ आ रही है। हजरत अमीर हमजा को सलाम करें तो वो जवाब देते हैं, मेरे मुस्तफ़ा को सलाम करें तो क्या ख्याल है? करेंगे सलाम? नसीबों वाला करता है। समझ आ रही है ना? और यहां सुन लो, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, और सलाम कहने से मुस्तफा का जवाब मिलता है, आगे से सलामती होती है। अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और बाद ने कहा हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आज भी चले जाएं सियाल शरीफ, जब आप हाज़री देंगे तो वहाँ पर वो एक छोटी मस्जिद हुजूरी बनी, उसका नाम ही हजूरी है। आप वहाँ पे उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब पढ़ा रहे थे, आपने पीछे बैठ के नमाज पढ़ी, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, आपने थोड़ी देर के लिए सलाम नहीं फेरा, बैठे रहे, बाकियों ने नमाज पढ़ी, दुआ की, टुर गए, बाबा जी बिल्कुल उसी हालत में बैठे हैं। वाह वाह टाइम गुजरा था, आपने सज्जे सलाम फेरे, खब्बे फेरे, दुआ मंगी, मलांग को मेरे वर्गा कमड़ा नाल सी, वो कहने लगा हजरत जी आज एनी लंबी नमाज कर छड़ी जे, लोग सारे टुर गए ने। तो आप झंग बोली बोलते थे, कहने लगे ओए पहलू तो मैं कदी नहीं लम्मी कीती जी, आज कीती है तो मोड़ रान दे। तो बोली समझ आई आपको? कहने लगे यार पहले तो मैंने कभी लंबी नमाज नहीं की, अगर आज कर ही ली है तो क्या हो गया? वो कहने लगा इयो तो पूछना भी आज क्यों कीती ही ने, यही तो पूछना है, आज इतनी नमाज लंबी क्यों की? आपने फरमाया रान दे गल पर्दे वाली है। ओ जाके हजूर पर्दा ते हुण तुहानू चावना पौसी, मैं तो बैठा कदमां दे विच। अब वो कदमों में बैठ गया। अब ख्वाजा साहब का जवाब सुनिए। फरमाया मैं जब भी नमाज पढ़ता हूं और अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूं, मैं इस यकीन से कहता हूं मेरे नबी सुन रहे हैं, और जब तक जवाब ना आए मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूं। आज मेरे नबी अबू बकर उमर से बातें कर रहे थे, जवाब नहीं आया, हम भी बैठे रहे, जवाब आया फिर हमने सलाम फेरा। बोल सकते हैं सारे हजरात, खैर है। जज़ाक
जज़ाकल्लाह। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है, फरमाते हैं जब भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहना है, इस नीयत से कहना है कि मैं सलाम कह रहा हूं, मेरे नबी सुन के जवाब दे रहे हैं, इस यकीन से कहना है। लोगों ने तमाशा खोल के हुजूर दी शान बयान कर, फरमाया ओहद वालों को सलाम कहो तो वो सलाम का जवाब सुनते हैं। तवज्जो है, अल्लाहु अकबर। जब आप हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु आप शहीद हुए ना, हजरत जुबैर बिन मुतइम के गुलाम थे वाहशी, हजरत वाहशी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ लिया था, और जिसने कलेजा चबाया था हजरत हिंद, बाद हिंदा कहते हैं, लफ्ज़ हिंद है, उन्होंने कलेजा चबाया, बाद में उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था। ये मसला बड़ा खास बता रहा हूं, जब कोई कलमा पढ़ ले तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वाशी एंजे थे हजरत हिंद एंजे थे एंजे, चुप है, अपनी जबान बंद कर अपनी जबान। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जो कलमा पढ़ ले अल्लाह ताला उसकी सारी खताएं पिछली माफ फरमा देता है, ये हुजूर ने फरमा दिया है। आपको ये हजरत अबू सुफियान के भाई, ये हजरत हिंद जो थी हजरत अबू सुफियान की बीवी थी ना, हजरत अबू सुफियान के बारे में बक बक करे, नहीं कर सकता। क्यों शाह जी? नहीं कर सकता हजरत अमीर मुआविया के बारे में। तवज्जो, ये मसला बड़ा खास है। और इधर देखो जी, फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ा, आए तो मैं क्या हजूर कोली ने ना। आप मुझे एक बात बताएं यार, जितने आप लोग बैठे हैं, मैदान करबला में सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता किसने रोका था? और ने रोका था। मैं अभी 11वीं शरीफ के मौके पे गया हुआ था, मैं इराक भी गया, शाम भी गया, लबनान भी गया, मैं हजरत होर के मज़ार पे भी गया, आली शान मज़ार बना हुआ है, रास्ता रोके है, फिर ओदा मज़ार बनया खलोता है, हजरत होर है, लंगर पिया चलता है, ये जवाब चाहिए। ओ समर साहब राह उन्हें रोकया सी, समझ आ रही है? 7 मुहर्रम ताईं उन्हें रोकी रखा, नहीं जान दिता ना अगे ना पीछे। इमाम हुसैन ने फरमाया था 3 ऑप्शन, या मुझे यजीद के पास ले जाओ मैं खुद गल करांगा, या मुझे मदीने जाने दो सदिया तुसी सीगा मैं उत्थे गल करांगा, या फिर जितनी यजीद की सल्तनत निकल के मैं बाहर चला जाता, तुसी जानो तुहाडा यजीद जाने मैं जांदा पिया। किड्डी परों पंचायत वाली गल कीती आप। उन्हां कहा नहीं जी असी तुहानू कोई गल नहीं, या बैअत ते या जंग, इत्थे गल आ। आपने फरमाया तो कोई नहीं गल, बैअत मैं करनी कोई नहीं, तो जंग तो तुसी डराओ ना। कहते क्यों? पर मैं तो नहीं पता मैं अली दा पुत्र, आप भी भला जंग तो डरना है। हाँ हाँ, एक कदी मुहर्रम आए तो फिर तो सुनावांगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इशारा दिया है आपको, इस बात को समझिए। रास्ता किसने रोका था? हजरत होर ने। इमाम हुसैन शहीद हो गए, सारा केस हजरत होर ते पैना चाहिए कि नहीं पैना चाहिए? बोलो क्यों नहीं पाउंदे? कहते ने 10 मुहर्रम वाले दिन जदों जंग शुरू हो गई ना, तो हजरत होर यजीदी लश्कर दे खलोते सन, ते छड़ के इमाम हुसैन आ गए। मैं कहा अच्छा राह भी रोके, सारा काम हो गया, जंग शुरू होने लगी, एवं नक्के ते खलोते सन ते आ गए। हुण कहंदा जनती है हुसैन को लाए। मैं क्या सुनो मेरा जुमला, जो यजीदियों को छोड़कर हुसैन के पास आ जाए, अगर वो जन्नती है तो जो अबू सुफियान व अमीर मुआविया हजरत हिंद काफिरों को छोड़कर हुसैन के नाने के पास आ जाए, वो भी जन्नती है। बोलो तो जो है मेरे अजीजों की कि कोई नहीं, मैं क्या अपना म्यार भी चेक कर यार, जो यजीदियों को छोड़ के इमाम हुसैन के पास आ जाएगा वो तो है जनती, तो जरा सारे नु छड़ के हुजूर दे कोल आ जाए ते कलमा पढ़े ते नबी दी वही भी लिखे। और हजरत अबू सुफियान की सगी बेटी नबी पाक की बीवी है हजरत उम्मे हबीबा। कितने बैठे
जाते हो यार, ऐसे हर शे भुल जाते हो। अखा पट्टो मेरा चन्न है, साडा कसूर जी, असी इंज करके तकरीर करते, अखा खोल मेरा चन्न है, अख खोल के वेख मसला की है थले। बात दूर ना चली जाए, हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको जिन्होंने शहीद किया बाद में कलमा पढ़ लिया, बस अब तुम उनके खिलाफ कोई जुमला नहीं बोल सकते, लेकिन उस वक्त तक वाकई बेदर्दी से शहीद किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दफन करने लगे, हजरत सफ़िया ने दुपट्टा अता फरमाया। इतना दुपट्टा था, चेहरा छुपाते तो पाँव नंगे हो जाते थे, और अगर पाँव छुपाते थे तो चेहरा नंगा हो जाता था। हुजूर ने फरमाया चेहरे के ऊपर दे दो कपड़ा, पाँव के ऊपर घास, कहते हैं हरी घास रखी। 46 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 46 सालों के बाद हजरत अमीर मुआविया के दौर में वहाँ से एक नहर निकालने की ज़रूरत पेश आई, चूँकि वहाँ बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया और बाकी भी पानी नुकसान दे रहा था कब्रों को। जब निकालने लगे तो वहाँ पर निकालते निकालते ना साथ में से कब्रों की तरफ भी कुछ कुदाल गए, तो कहते हैं जब वो निकले ना तो घास भी हरी थी, जड़ी कदमां दे उत्ते सी, तवज्जो ऐसा बदरात की है। और एक रिवायत में हज़रत अमीर हमज़ा के कदम शरीफ पर एक थोड़ी सी ज़रब लगी। एक रिवायत में है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के वालिद अब्दुल्ला के हाथ पर लगी। फरमाया ताज़ा खून निकल रहा था। मैं क्या दसी फिर जिंदा है नहीं कि कोई नहीं जिंदा, और फिर मुझे बताना ये भी किसी अक्लमंद से पूछकर, ये शहीद हैं जो जिंदा हैं, इनका रुतबा नबी से कम होता है। अगर ये जिंदा हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हुए फौत हो गए, तो जो हर कब्र में आता है वो कैसे जिंदा नहीं है? फिर फाजिल बरेलवी ने सही कहा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। तो ये नज़रिया तो रखना पड़ेगा ना। बहरहाल ये हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन एक बात रहती है, कहीं अगर मुझे एहसास है वक्त का, मैं भी आगे बड़ी दूर जाना है, जल्दी जल्दी सुना दूँ आप हज़रात को। पार्टियां दो ने, कई चुप ने, कई बोलते ने की अच्छा ठीक है ये भी वोट साढ़े ही ने। मैं कहा या हुकूमत च जाओ या अपोजिशन च किते तो जाओ ना, अपने ही ने सारे। आओ फिर गल सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ओहद के शहीदों के मज़ारों पे गया ना, तो आपने फरमाया मिंबर रखो। मिंबर पे आप जलवा कर हुए तो आपने तकरीर की, ये बात भी सुनने वाली। और बुखारी शरीफ से फ़कीर जिम्मेदारी से अर्ज़ करा, मुस्लिम में भी है, बाकी कुतुब में भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा कर हुए, आपने पहली बात जो इरशाद फरमाया आना फारतुन लकुम, ऐ लोगो मैं तुम्हारा फारत हूँ। फेरे तोएं, इसका माना होता है आगे चल के इंतजाम करने वाला। इसका मतलब नबी पाक ने इशारा दिया कि मैंने तुमसे पहले जाना है। हुण मैं पंजाबी तर्जमा करा तो ज्यादा सूट करेगा तो तुहानू चस आएगी। फरमाया मैं अगे चल के इंतजाम करना है, टेंशन नहीं लैनी भी मैं जांदा पिया, तुसां कबर च बाद चाउना है ते आपां दीदार वास्ते पहलों आ जाना है। ये है इसका मतलब, आना फारतुन लकुम। और दूसरा तर्जमा, मैदान माशर में जब आओगे ये नहीं कहना कि साडा साईं कोई नहीं, ओए तुहाडा ही ते साईं होना है। समझ आ रही है? मेरे आका करीम ने फरमाया ना फारतुन लकुम, पहली बात मैं आगे चल के तुम्हारा इंतजाम करूंगा। आगे चल के इंतजाम करना है। हाजी माज साहब मुझे लेके आए, तो मैंने कहा भी मस्जिद में कौन है? कहते अगे इंतजाम है, टेंशन फ्री हो जाओ। आए वेलो सोहना इंतजाम होया। इसका मतलब है जो अगे वाले होंगे ना, जो ते फरमाओ ना यार, कोई गल तो है ना। हुजूर फरमाते मैं खुद इंतजाम देख रहा हूं, आ जाओ तुम। हुजूर से प्यार करके जा, टेंशन ही कोई नहीं। फिर मरण तो ना डरी, असी तो मौत लभदे फिरने किथे, इधर आ। मरण दी भी चस आवे, कब्र च जान दी भी चस आवे है। अब अगली बात भी सुनिए जरा। मेरे नबी ने फरमाया आना शहीदुन अलैकुम, फरमाया मैं तुम्हारे ऊपर गवाह भी हूं। किसी ने नहीं आख्या हजूर तुसी टुर जाना, तो फिर गवाह तो हुंदा जिहड़ा अखीं वेखे। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको थोड़ा सा सोचे मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। इसका क्या मतलब है? नबी बता रहे हैं तुम हमारी निगाहों में हो। काश के कोई निगाह वाली गाल मैं पहले तो सुना चुकी हूं, निगाहों में रहना है।
मैंने बात सुनाई, कई मेहमान नए आए हैं, मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कूंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करके एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म में आ जाती है। जहाँ अंडे होते हैं ना, निगाह उनके ऊपर रहती है। अगर उसकी निगाह हट जाए अंडा खराब हो जाता है। अंडा खराब, हर शय खराब। तो जिन्हां ते निगाह रवे कभी खराब नहीं होंगे, जिन्हां ते मालकां दी निगाह रवे वो नहीं खराब होंगे। तो जेडे आंडे खराब हो जान वो कहते बाबे ते शै ही कोई नहीं, ये आंडे खराब जे, ते खराब आंडे वाल नहीं जाना। समझ आ रही है? ये बताना भी तुम्हें जरूरी है ना। अब आ जाइए, मैं बुखारी पढ़दा, मैं भी बुखारी पढ़दा पे, हुण क्यों बीमारी पई पैंदी है? सुनना हूं, आना फारतुल लकुम आना शहीदुन अलैकुम। तीसरी बात, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया व इन्नी वल्लाहि ला अनजुरु इला हौद यलआन। आपने फरमाया बेशक अल्लाह की कसम मैं अपने हौज़े कौसर को अभी अपनी आंखों से देख रहा हूं। नबी आदर नादर मान लिया तो शिरक दे फतवे, वो कैसे? मैंने कहा हौज़े कौसर क़यामत वाले दिन जाहिर होगा। जो नबी क़यामत वाली चीज को जानते हैं जो बाद में होगी, तो जेड़े आ गए ने सानू नहीं जान दे। क्या हो गया यार तुम्हें? खुदा का खौफ करो, बाद वाली चीजों को जानते, हमें नहीं जानते हैं। समझा करें अपने अकीदे को, देखा करें अपने अकीदे को। और फिर ये बात भी बड़ी समझने वाली है मेरे अजीज, अभी हदीस नहीं खत्म हुई। आका करीम ने फरमाया ऊती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द। अभी हदीस चल रही है, मैं इंतजाम करने वाला हूं, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। और फरमाया कि मैं हौज़े कौसर देख रहा हूं। और अगली बात, नबी पाक फरमाते सब खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई। मुझे यहां आला हजरत याद आ गए, आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया दो लफ्ज़ हैं, मकालिद और मफातीह। मकालिद कहते हैं गैबी खजानों की चाबियां, मफातीह कहते हैं ज़मीनी खजानों की चाबियां। समझ आ रही है? अच्छा, मकालिद ये भी चाबी को कहते हैं, मफातीह ये भी चाबियां को कहते हैं। कि मतलब की ये इधर देखना, फरमाया एक से मतलब है गैबी खजाने, जन्नत के खजाने, आसमानों के खजाने, छुपे हुए खजाने। एक में है ज़ाहरी खजाने। सब कुछ की चाबियां हुजूर के पास हैं। लेकिन जो आला हजरत ने नुक्ता दिया ना, दिल के अंदर भी मजा आएगा तुम्हें। फरमाते हैं एक है लफ्ज़ मफातीह, एक है मकालिद। मफातीह का पहला लफ्ज़ है मीम, आखिरी है हे, मीम और हे। मकालिद का पहला लफ्ज़ है मीम, आखिरी है दाल। मीम और हे, मीम और दाल मिलाओ तो बनता है मोहम्मद। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत नुक्ता दिया आला हज़रत ने। फरमाया गैबी खजाने हूं या जन्नत के हूं या जमीन के हूं, हर खजाने की चाबियों के मालिक अल्लाह की अता से मेरे मुस्तफ़ा हैं। और हदीस अभी भी खत्म नहीं हुई, आखिरी जुमला है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खजानों की चाबियों का मालिक बना दिया गया। और आखिरी बात पता क्या फरमाई? व इन्नी वल्लाहि मा अखाफो अलैया, मुझे अपने ऊपर कोई ये खौफ नहीं है। और एक रिमा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है। किस बात का? अन तुशरिकू बादी, कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे। फरमाया मेरे बाद तुसी मुशरिक नहीं होना। हुजूर फरमा, हदीस पूरी सुनो ना जी, मेरे बाद मैं कसम उठा के कहता मुझे कोई फिक्र नहीं कि तुम मुशरिक हो जाओगे। वलाकिन अखाफू, हाँ मुझे ये खौफ जरूर है, अन तनाफसू फीहा, बस तुम दुनिया में ज्यादा आगे चले जाओगे, दुनियादार हो जाओगे। लेकिन जिड्डे मर्जी दुनियादार बन जाओ, तुसी मुशरिक नहीं होना। किसी बंदे को कह दो कि शिरक कर, वो आखेगा मेरी तौन ला दे, ठीक है मैं बेनमाजी हाँ, ठीक है मैं झूठ बोलना, ठीक है मैं माँ बाप का ना फरमाना, पर ਇਹਦਾ मतलब मैं शिरक करांगा। वो कहता मेरे टोटे कर दे, मैं शिरक नहीं कर। मिलाद मनाओ लोगों तां शिरक दिसदा है, दरबारां ते जाओ तां शिरक दिसदा है, इत्थे या रसूल अल्लाह कह लो तां शिरक दिसदा है। हजूर फरमाउंदे ने तुसी मुशरिक होना नहीं, ते मौलवी दब्बी खलोता है। तवज्जो है? दसो भैन हुण केदी मनीए? हजूर दी मान लईए, हाथ खड़े करके दसो मान लईए हजूर दी। ते भैन तसल्ली रखो, तुसी कोई मुशरिक शुशरिक नहीं हो, तुसी सारे हजूर दे दीवाने हो। हजूर दी जात ते दरूद पढ़िया करो, तुहाडी दुनिया भी बेहतर ते तुहाडी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी।
समझ आ गई जे? मैं शिरक दे फतवे ना ला। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।